तो भाई सैमसंग M34 में One UI 7 का अपडेट रोल आउट हो गया और यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके चेक करो अभी तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट One UI 7 का अपडेट देखने को मिल जाएगा M34 पे। और यहाँ पे अगर आप इसका साइज देखो तो 3.6 GB से थोड़ा सा बड़ा है ये अपडेट। साथ ही में जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ में बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे 2025 का दिया गया है। तो अभी हम लोग इसके कुछ हिडन फीचर्स को चेकआउट करेंगे। बाकी इसकी जो रिव्यू वीडियो होगी वो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी, जिसमें हम लोग डिटेल में बैटरी बैकअप और इसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों यहाँ पे सोनू भाई और देव भाई को यहाँ पे थैंक्स करना चाहता हूँ। इन लोगों ने काफी टाइमली मुझे इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया इस अपडेट के बारे में। साथ ही में और भी काफी लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी नाम मैं ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले करूँ तो आप लोगों के पास जो भी फोन हो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो अपडेट के बारे में। अगर मेरे पास डिवाइस अवेलेबल होगा तो मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में। यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे चेंज वॉलपेपर में जाओगे और यहाँ जैसे आपने कोई फोटो अपनी सेलेक्ट करी, अब देखिए इस फोटो को अगर आप ऐसा वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे सजेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको काफी सारे देखो ये सजेशन प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली कि कैसी क्लॉक लगा सकते हो, कैसा आप यहाँ पे शेप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो और जो मन चाहो आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हो। साथ ही में इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बैकग्राउंड अभी ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप इफेक्ट में क्लिक करो तो देखो आप ब्लर ऐड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, ग्रे स्केल हो गया या फिर ग्रे स्केल बैकग्राउंड हो गया। कोई कस्टम आपको बैकग्राउंड कलर अगर सेट करना है यहाँ पे तो इस तरीके से आप कुछ कस्टम बैकग्राउंड कलर को भी यहाँ पे देखो सेट कर सकते हो। इवन चाहो तो कुछ डार्क बैकग्राउंड लगा लो, इंक ड्राइंग, पेस्टल बैकग्राउंड, ऑयल पेंट, काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं बैकग्राउंड के लिए। बाकी अगर आप देखिए यहाँ पे क्लॉक पे अगर टैप करो तो स्टाइल पे अगर जाओ तो आपको कुछ देखिए नई क्लॉक फॉन्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ नई स्टाइल्स हैं। साथ ही में यहाँ पे ये दो जो फॉन्ट्स हैं ये भी आपको बिल्कुल मिल जाते हैं, लेकिन ये एनिमेट नहीं करेंगे क्योंकि एनिमेशन सिर्फ आपको प्रीमियम फोन्स में देखने को मिलता है जो एस सीरीज के हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोग देखिए विजेट्स पे अगर टैप करो, यहाँ पे देखो मैंने विजेट्स ऐड करके रखे हैं। अगर मैं इनको देखो हटा रिमूव कर दूं अभी के लिए तो आप देखिए यहाँ पे टैप करके काफी सारे देखिए विजेट्स लगा सकते हो। जैसे वेदर में जाऊं तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, सनराइज, मून फेज, यूवी और काफी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम आप उतनी ही जगह में ही यहाँ पे जो भी फिट होगा विजेट उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब जरा आगे बढ़ते हुए दोस्तों क्विक पैनल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्विक पैनल अब दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अभी आपने जैसे ही One UI 7 अपडेट इंस्टॉल किया होगा आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए नोटिफिकेशन पैनल दिखाई देगा और राइट साइड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पे पूरा पैनल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप पेंसिल बटन पे क्लिक करके पैनल सेटिंग्स में जाओ तो ये जो मैंने अभी बताई ये यहाँ पे सेपरेट है। अगर आप टुगेदर पे इसको टैप कर देते हो तो बिल्कुल ये वैसा ही बिहेव करेगा जैसे यहाँ पे ये One UI 6 में बिहेव करता था। साथ ही में देखिए आप यहाँ पे अब इसका ऑर्डर वगैरह भी देखो चेंज कर पाओगे अपने फोन में। आप चाहो तो पैनल ऊपर रख लो, वाईफाई इसको नीचे रख लो, इवन म्यूजिक वाला चाहो तो इसको भी आप यहाँ पे ऊपर रख सकते हो। इवन यहाँ पे इसका साइज भी आप देखिए इंक्रीज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे देखिए आपको टैप करके रखना होगा और आप स्क्रॉल करोगे तो अब चाहो तो आप यहाँ पे 4 लगा लो या फिर आप चाहो तो सारे क्विक टाइल्स को दिखा सकते हो, वाईफाई वाले को यहाँ रख लो। तो एक तरीके से पूरा देखिए रीडिजाइन हो जाएगा आपका क्विक पैनल का जो भी लेआउट होगा। अब अगले फीचर में दोस्तों हम लोग यहाँ पे टैप करके रखेंगे स्क्रीन पे, विजेट्स के अंदर चलेंगे। तो विजेट्स में तो बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। काफी सारे नए नए विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप क्लॉक के अंदर जाओ तो नई क्लॉक्स मिल जाएंगी, या फिर आप यहाँ पे डिवाइस केयर में जाओ तो देखो बिल्कुल नया ऑप्टिमाइज फीचर्स हैं यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे देखो जाके तो गैलरी में आपको नए नए शेप्स देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे नोट्स पे मैंने टैप किया तो देखिए नोट्स का विजेट आ गया है, पहले ये विजेट आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए साथ ही में ये अलग अलग शेप में भी यहाँ पे देखिए रीसाइज हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे एक चीज अच्छी है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो विजेट उठाया, अब देखिए ऑटो यहाँ पे रीसाइजिंग हो जाती है। ऑटो लेआउट में ये काम करती हैं चीजें। One UI 6 में दोस्तों ये चीज मिसिंग थी और आप लोग अब इसको इस तरीके से देखिए ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जहां पे भी प्लेस करोगे ये ऑटो लेआउट में चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, आपको देखिए वॉइस रिकॉर्डर का विजेट नहीं देखने को मिलता है। ये M35 और बाकी के फोनों में तो आ गया है अभी, लेकिन अभी M34 में लोगों ने वॉइस रिकॉर्डर का विजेट नहीं दिया। अब अगला जो फीचर है दोस्तों उसके लिए आप पावर की को अगर टैप करके रखोगे तो देखो यहाँ पे जेमिनी असिस्टेंट आपका ओपन हो जाएगा। साथ ही में आप अपनी स्क्रीन को भी लाइव यहाँ पे शेयर अप कर सकते हो और कंप्लीट यहाँ पे जेमिनी AI एक्टिव होगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखो नैव बार पे टैप करके रखो तो आपका यहाँ पे सर्कल टू सर्च ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सर्कल टू सर्च को आप यूज कर सकते हो। बाकी इस ऑप्शन को आप लोग टर्न ऑफ भी कर सकते हो अपनी यूज केस के हिसाब से सेटिंग्स में जाके। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जरा कैमरे के अंदर चलते हैं। कैमरे के अंदर सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे लेआउट पूरा तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो सेटिंग्स ऊपर रहती थी वो सभी अभी यहाँ पे नीचे आ गई हैं। यहाँ पे आप देखिए अब टैप करोगे तो आपको काफी सारे यहाँ पे फीचर्स दिख जाएंगे। अब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे एक आइकन दिखेगा ऑरेंज डॉट, उसके ऊपर अभी आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली दोस्तों कस्टम फिल्टर है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई ये फोटो पिक करी, अब इस फोटो पे जो भी यहाँ पे लाइटनिंग कंडीशन है, जो भी डिजाइन, जो भी कलर टोन है
वो कलर टोन दोस्तों मेरे यहाँ पे दूसरी फिल्टर की तरह काम करेगा। साथ ही में देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलता है, कलर टेम्परेचर हो गया या फिर यहाँ पे कंट्रास्ट हो गया, सैचुरेशन वगैरह आप अब फिल्टर्स में ही एडजस्ट कर पाओगे। तो कस्टम फिल्टर नाम का ये फीचर है और इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया आपको नए नए फिल्टर्स भी मिलेंगे और कंप्लीट फिल्टर्स के लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी दिया गया है। अब फोन ऐप के अंदर दोस्तों अगर आप कॉन्टैक्ट्स में जाते हो तो 3 डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं जैसे प्रोफाइल कार्ड एंड पिक्चर। अब आप दोस्तों अपनी प्रोफाइल कार्ड और पिक्चर शेयर कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ही दोस्तों आप कॉल करोगे यहाँ पे आपकी जो नेम और फोटो होगी वो आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के साथ यहाँ पे शेयर हो जाएगी। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मैनेज कॉन्टैक्ट्स के कुछ फीचर्स मिलते हैं जैसे आप यहाँ पे डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स आपके फोन में हो गए हैं, डुप्लीकेट ईमेल आईडीज हो गई, डुप्लीकेट नेम हो गए हैं, तो उनको आप मर्ज कर सकते हो। साथ ही में मूव कॉन्टैक्ट टू अदर स्टोरेज, अपनी जीमेल आईडी या फिर किसी अदर सिम कार्ड वगैरह पे आपको पोर्ट करने नंबर तो डाल सकते हो। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो अपने फोन से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे करा सकते हो कॉन्टैक्ट्स को। अब जरा हम लोग यहाँ पे ऐप स्क्रीन में आते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रीन ड्रॉवर देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पे देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे अगर टैप करो तो अब देखिए आपका जो ऐप ड्रॉवर है वो कंप्लीटली यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पे हो गया है। तो आप इस तरीके से देखिए स्क्रॉल कर सकते हो। और वर्टिकल ऐप ड्रॉवर सभी चाइनीज कंपनीज, चाइनीज फोन जितने आते हैं वो सभी में कॉमन रहता है। सैमसंग की एक अलग खास बात है कि सैमसंग हमेशा आपको ट्रेडिशनल साइड स्क्रॉलिंग पैनल देता है कुछ इस तरीके का। तो आपको अगर वर्टिकल पसंद आए तो वर्टिकल रखो और अगर साइड स्क्रॉल पसंद आए तो साइड स्क्रॉल रख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाओ तो आपको अब ऐप साइज कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर मैं इसको मिनिमाइज पे रख दूं तो देखो यहाँ पे ऐप साइज थोड़े से छोटे हो जाएंगे। साथ ही में इसको मैं अगर फुल इंक्रीज कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप साइज थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे हम लोग गैलरी में चलें तो यहाँ पे अगर हम लोग जैसे कुछ फोटोज को मैंने सेलेक्ट करा यहाँ पे 8 फोटोज। अब जैसे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके कोलाज पे क्लिक करता हूँ तो कोलाज आप पहले भी बना सकते थे लेकिन अभी कुछ नया चीज है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको एक फ्री फॉर्म देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे फ्रीली प्लेस कर सकते हो, जहां पे भी चाहो आप इमेजेस को रखना चाहो वहां पे रख सकते हो। साथ ही में देखिए आपको ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है अभी इसका ब्लर आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए ये एक फोटो ही रैंडमली चूज करेगा, उसका आप यहाँ पे ब्लर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, कितना ब्लर रखना है आपको। यहाँ पे एक और कमाल का फीचर है, अगर आप मेन्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे आप गो टू स्टूडियो में जाओ। अब जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट ऐड करके रखा है तो आप देखिए यहाँ पे जैसे आपने ये स्टिकर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लेस किया, अब इस स्टिकर को भी देखिए मैं यहाँ पे एनिमेट कर सकता हूँ, जूम इन रखना है, मुझे पॉप इन करना है। देखिए यहाँ पे इफेक्ट शो होगा जो भी यहाँ पे स्टिकर वगैरह मैंने प्लेस कर रखा होगा। साथ ही में ये टेक्स्ट वगैरह पे भी बढ़िया से काम करता है। अब अगला जो फीचर है दोस्तों, आपको एच पैनल को स्वाइप करना होगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट सेलेक्ट का एक फीचर मिलेगा। अब ये स्मार्ट सेलेक्ट बेसिकली देखिए आप यहाँ पे शेप ऐसे बनाओ, कोई भी ये सेलेक्ट कर लेगा एरिया को और अब आप देखो इसको सेट एज वॉलपेपर कर सकते हो। 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो देखिए क्रिएट जीआईएफ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप इसको क्लिपबोर्ड में शेयर कर सकते हो। इवन आप चाहो तो उसको डायरेक्टली सेलेक्ट करके शेयर भी कर सकते हो डिफरेंट आप प्लेटफॉर्म्स पे। अब जरा हम लोग थोड़ा इंटरनल सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पहले आप सर्च बार पे जाओगे तो आपको काफी एडवांस सर्च बार दिखती है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई आपने चीज सर्च करी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आई सर्च किया, अब आई से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे सेटिंग्स होंगी, देखो आई कंफर्ट शील्ड आ गया, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में भी एक आई रिलेटेड फीचर है वो आ जाएगा। साथ ही में आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे पर्सनलाइजेशन पे आप टिक करो तो चेंज वॉलपेपर, फॉन्ट स्टाइल, थीम्स, एओडी, ये सब आपको शो कर देगा। जो भी आपको यहाँ पे समझ में ना आए तो सिंपल सर्च टर्म पे भी यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। साथ ही में व्हाट्स न्यू पे क्लिक करते हो तो जो भी नई चीजें होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स में जाओगे तो अब आपको यहाँ पे डिस्कवर में जाना होगा। डिस्कवर में देखिए आपको बने बनाए रूटीन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लो बैटरी अलर्ट पे टिक किया, तो जैसे ही मेरी बैटरी लेवल यहाँ पे मान लीजिए 30% के नीचे आती है या फिर मान लीजिए 20% के नीचे आती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज लाइटनिंग देखिए दोस्तों ऐसा कुछ इफेक्ट मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कोई रिंग वगैरह भी आप लोग लगा सकते हो, ये नोटिफाई कर देगा आपको। बाकी नॉर्मल रूटीन्स चाहो तो प्लस आइकन पे क्लिक करके आप इफ या देन स्टेटमेंट में भी यहाँ पे काफी अपने हिसाब से जो भी रूटीन आप चाहो ऐड अप कर सकते हो। लेकिन डिस्कवर मुझे काफी ठीक लगा, बने बनाए रूटीन्स मिलते हैं और काफी ईजी कर देते हैं आपके वर्क को। अगला फीचर दोस्तों नोटिफिकेशंस में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टेटस बार का एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ ऊपर की तरफ देखिए आपको कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन के आइकन्स हैं। अब यहाँ पे देखिए आप इसको नन कर सकते हो, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आइकन्स दिखाना हो तो दिखा सकते हो या फिर आप डॉट कर सकते हो, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन होंगे वो एज अ डॉट में दिखेंगे आपको। अब अगले फीचर की तरफ बढ़े यहाँ पे तो स्क्रॉल करके आपको लॉक स्क्रीन एंड एओडी में जाना होगा। यहाँ पे आपको दोस्तों मोस्ट अवेटेड नाउ बार का फीचर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे नाउ बार मैंने देखा कि काफ़ी लिमिटेड है M35 से अगर हम लोग इसको कंपेयर करें। जैसे यहाँ पे आपको क्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है, वॉइस रिकॉर्डिंग को आप लोग नहीं लगा सकते हो।
सिर्फ आपको सैमसंग नोट्स मिलता है, मैप्स मिलता है, मीडिया प्लेयर और स्पोर्ट्स फ्रॉम गूगल मिलेगा। तो अभी के लिए इतने ही फीचर्स मिलते हैं। अब इसका डेमो अगर मैं दिखाऊं तो अगर आप नोट्स के अंदर जाओ यहाँ पे तो प्लस आइकन पे क्लिक करें, जैसे आपने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करी तो देखिए अब आप इसको मिनिमाइज पे डालो तो आपको यहाँ पे ऊपर देखो देखने को मिल जाएगा आपका 9 बार। अब आप अगर यहाँ पे जैसे लॉक स्क्रीन पे जाओ तो लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे 9 बार देखने को मिलेगी। साथ ही में ये चीज़ मीडिया प्लेयर पे भी काम करती है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई म्यूजिक वगैरह प्ले किया है तो भी आप यहाँ पे 9 बार में इसको यहाँ पे एज देख सकते हो, और ये चीज़ आपको लॉक स्क्रीन में भी यहाँ पे ऐसे शो होगी। अब जरा यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में चलें तो यहाँ पे एक बढ़िया कमाल का फीचर ऐड किया गया है, ऑटो ब्लॉकर। अब ऑटो ब्लॉकर पहले भी था, कोई नया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। अब जैसे अगर आपने मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस ऑन कर दिए तो आप यहाँ पे कोई एपीके फाइल नहीं इंस्टॉल कर पाओगे, 2G नेटवर्क्स ब्लॉक हो जाते हैं, साथ ही में शेयर्ड एल्बम्स ब्लॉक हो जाएंगे, हाइपरलिंक्स वगैरह ब्लॉक हो जाएंगी, ऐप प्रोटेक्शन टर्न ऑन हो जाएंगी। तो बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे अगर आपको प्रोटेक्शन रखनी है अपने फ़ोन में तो आप यहाँ पे ऑटो ब्लॉकर को मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस में जाके ऑन कर सकते हो। ये बहुत एडवांस फीचर है, लेकिन ध्यान रखना अगर एपीके इंस्टॉल करते हो या फिर यहाँ पे यूएसबी के जरिए कुछ फाइल्स वगैरह ट्रांसफर ज़्यादा करते हो तो इसको ऑफ रखना, तभी ये चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी। साथ ही में दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके जैसे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा लेआउट चेंज दिखेगा। जैसे आपको सिम कार्ड सिक्योरिटी का ऑप्शन ऊपर मिलता है, यहाँ पे यूएसबी कनेक्शंस को आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। अगर आपका फोन लॉक है यहाँ पे तो कोई आपके फोन से डेटा वगैरह नहीं निकाल सकता। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग एडवांस फीचर्स में चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे बढ़िया फीचर मिलता है गेम बूस्टर का। अब गेम बूस्टर बेसिकली क्या करेगा, आप देखिए यहाँ पे पहले तो ऑप्टिमाइजेशन सेट कर सकते हो, आपको परफॉर्मेंस में प्ले करना है, बैलेंसिंग में प्ले करना है, या फिर बैटरी बचा के यहाँ पे गेम खेलना है। साथ ही में आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन फॉर इंडिविजुअल गेम्स। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे BGMI दिखाऊं तो BGMI में मान लो मैंने यहाँ पे गेम ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस पे सेट करके रखा, FPS मान लो मैंने यहाँ पे 50 सेट कर दिया, स्क्रीन रिजोल्यूशन मैंने मान लो यहाँ पे 100% सेट कर दिया, तो इन सेटिंग्स में मेरा अब ये गेम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे सेफ पावर ड्यूरिंग टच प्रोटेक्शन, अब ये फीचर ऑन कर लेना आप लोग। और ये फीचर कैसे काम करता है ये देखो। अब जैसे मान लीजिए मैंने गेम को ऑन किया, यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्वाइप करना होगा और आपका गेम बूस्टर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको टच प्रोटेक्शन का फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे आपने टच प्रोटेक्शन ऑन करी तो अब यहाँ पे पावर आपकी बिल्कुल मिनिमल खर्चा होगी, ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए आपको जैसे और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे देखिए गेम ऑप्टिमाइजेशन बैटरी सेवर लिख कर आएगा, कितना रैम कंजम्पशन हो रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा गेम बूस्टर में। और बिल्कुल लेआउट इन लोगों ने चेंज कर दिया है One UI 6 के कंपैरिजन में। साथ ही में यहाँ पे देखिए कुछ पॉपअप ऐप्स जो मैंने बताए थे, कौन से पॉपअप ऐप्स आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगले फीचर की तरफ बढ़े, यहाँ पे तो आपको गैलेक्सी अवतार का एक ऑप्शन मिलता है। ये बड़ा ही कमाल का फीचर है। यहाँ पे आप देखिए अपना गैलेक्सी अवतार चूज कर सकते हो। पहले तो जो भी मान लो मुझे ये कैरेक्टर पसंद आया तो इसको मैंने टैप कर दिया तो अब यहाँ पे मेरा गैलेक्सी अवतार क्रिएट हो जाएगा, और ये बहुत फास्ट क्रिएट होता है। देखो यहाँ पे क्रिएट भी हो गया जब तक मैंने आपसे बात करी। और जैसे ही देखो आप यहाँ पे इसको सेव करोगे, ये यहाँ पे आपके स्टिकर्स को भी क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे देखो आपको स्टिकर यहाँ पे दिख जाएगा, और ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन काफी अच्छे स्टिकर से डिजाइन करके देता है। साथ ही में यहाँ पे आपको वीडियो क्रिएशन का ऑप्शन मिलता है, प्रोफाइल कार्ड बना सकते हो, जो कि मैंने आपको कॉलिंग वाले में फीचर दिखाया था। तो आपका यहाँ पे एक प्रोफाइल कार्ड क्रिएट हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो अपने इसी कैरेक्टर को एज अ प्रोफाइल कार्ड भी दिखा सकते हो। अगर आपको अपनी ओरिजिनल पिक्चर नहीं लगानी है यहाँ पे तो इस तरीके से देखो आपका प्रोफाइल कार्ड यहाँ पे बन जाएगा। साथ ही में यहाँ पे क्रिएट अवतार वीडियो का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे यहाँ पे अभी देखो मेरा एक कैरेक्टर आ गया, अब मैं चाहता हूँ इसको कि ये बढ़िया सा कुछ यहाँ पे डांस करके दिखाए। तो देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और अभी देखना यहाँ पे ये देखो मेरी वीडियो बन गई। ये देखो ये कुछ अलग ही तरीके का यहाँ पे डांस हो रहा है। साथ ही में और भी आपको फीचर्स मिलते हैं कुछ अलग अलग तरीके के। तो आप लोग यहाँ पे सेट करके इसको सेव कर लोगे तो यहाँ पे आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। फिर आप इसी वीडियो को एज अ MP4 कहीं भी शेयर कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप चाहो तो उसको सेट एज कॉल बैकग्राउंड कर लो। तो कॉल बैकग्राउंड आप डायरेक्टली इस वीडियो को यहाँ पे बना सकते हो। अब जरा हम लोग दोस्तों बैटरी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे फीचर्स हैं। जैसे आप अगर पावर सेविंग मोड को अब यूज करो तो अब आपको पावर सेविंग मोड में जाने के लिए 60 हर्ट्ज पे फोन को नहीं यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 60 हर्ट्ज का ऑप्शन हट गया है। आपको सिंपली यहाँ पे देखिए मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड को ऑफ करना होगा, और अब आप पावर सेविंग मोड के साथ भी यहाँ पे 120 हर्ट्ज का मजा ले सकते हो। तो बैटरी भी यहाँ पे बचेगी आपकी और 120 हर्ट्ज का मजा भी मिलेगा। साथ ही में अगर यहाँ पे आप बैटरी प्रोटेक्शन देखो तो अभी आप जब मैक्सिमम पे सेट करते थे तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ 80% का मिलता था ऑप्शन, लेकिन अभी यहाँ पे 85%, 90% और 90% पे भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और फीचर है ऐड डिम स्क्रीन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप लोग रीड भी कर सकते हो अपने डिवाइस में कि 5% जैसे ही हमारी बैटरी लेवल आती है यहाँ पे जो स्क्रीन है वो हमारी डिम हो जाती है, लेकिन इसको ऑफ कर दोगे तो डिम नहीं होगी स्क्रीन। और अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे गुड लॉक की बात करें तो फाइन लॉक के जरिए आपको गुड लॉक मॉड्यूल्स चलाने पड़ेंगे। मॉड्यूल्स आप लोग अपडेट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टेकीऑर्ब्स वेबसाइट पे
सभी अपडेट कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप होम ऐप में जाओ तो बिल्कुल नया One UI 7 का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। मॉड्यूल्स देखिए आपको अपडेट करने पड़ेंगे, इतना आप लोग समझ लीजिए। मॉड्यूल्स अगर आप लोग अपडेट नहीं करोगे तो ये नहीं काम करने वाले फीचर्स। तो फीचर्स अच्छे अच्छे हैं, जैसे DIY होम स्क्रीन। अब जैसे मैंने यहाँ पे DIY ऑन कर दिया तो देखना, अब इसका कमाल देखना, यहाँ पे DIY पे टैप किया और यहाँ पे आप जैसे चाहो वैसा शेप आपको मिल जाएगा। ये देखो, इतना लेवल पे आपको कस्टमाइजेशन मिलता है, इवन आप उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप चाहो तो अपना जो भी आपका डिजाइन है वो बन जाएगा। तो ये देखो, होम स्क्रीन का कंप्लीट मैंने लुक ही यहाँ पे चेंज कर दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही में आपका फेवरेट फीचर कौन सा था कमेंट करके बताइए यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका यहाँ पे इन डेप्थ रिव्यू डिस्कस करेंगे, जो कि आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगी, क्योंकि अपडेट अभी आया है 27 मई को। तो एटलीस्ट 1 से 2 दिन में पता चल जाता है कि कैसी परफॉर्मेंस है। वैसे मैंने इसका Antutu बेंचमार्क सब कुछ टेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी बैटरी बैकअप के लिए एटलीस्ट 1 से 2 दिन हमको डिवाइस को देने चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको थोड़ा सा अभी लैग नोटिस हो, बैटरी ड्रेन हैवी नोटिस हो, तो वेट करिएगा, फोन ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि एक बहुत ही मेजर OS अपडेट है ये। चलिए दोस्तों, इतना ही था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब के लिए नमस्कार।